इस्तांबुल की मारूफ जामिया मस्जिद आया सूफिया में 86 बरस बाद नमाज जुमा अब से कुछ देर बाद अदा की जाएगी। नमाज से कबल मस्जिद में तलावत कुरान पाक, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और मारूफ शख्सियात समेत बड़ी तादाद में नमाजियों की आमद। आया सूफिया की इमारत 1500 बरस पुरानी है, जहां हर साल 30 लाख सयाह आते हैं। 1935 में कमाल अतातुर्क ने इसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। भारतीय जासूस कुलभूषण को एनआरओ नहीं दिया, कुलभूषण की सजा भी खत्म नहीं की। विफाकी वजीर फरोग नसीम का कौमी असम्बली में दो टोक ऐलान। कुलभूषण यादव से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस की वजाहत करते हुए बोले, ये ऑर्डिनेंस एनआरओ नहीं, अगर ऑर्डिनेंस ना लाते तो भारत सलामती काउंसिल में जाकर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवा सकता था। ऑर्डिनेंस लाकर पाकिस्तान ने भारत के हाथ काट दिए हैं। किसी पर कोई इल्जाम तराशी नहीं करना चाहते। ऑर्डिनेंस नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में भी जारी किए गए। ये कहीं नहीं लिखा कि ऑर्डिनेंस से पहले ऐवान को एतमाद में लिया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भारकोह में सहाफ़ी मतीउल्लाह जान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। सीनियर सहाफ़ी के अगवा और तशद्दुद की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर दौर में मीडिया की आज़ादी के लिए लड़ी है। जो सहाफ़ी हुकूमत पर तनकीद करे उसे नौकरी से निकलवा देना अफसोसनाक है। हम जमहूरियत और प्रेस की आज़ादी पर ऐसे हमले कबूल नहीं करते। अगर आज ये मतीउल्लाह जान के साथ हो सकता है तो कल ये आपके और मेरे साथ भी हो सकता है। पंजाब में आटे की कीमतों में रवा हफ्ते दूसरी बार इजाफा। 1 किलो आटा 70 रुपए का हो गया। आटा महंगा होने के बाद नान 15 और रोटी 10 रुपए में फरोख्त होने लगी। नान रोटी एसोसिएशन का कहना है, महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। आटे की कीमत कम ना हुई तो कीमत और बढ़ जाएगी। ईद के बाद हड़ताल की भी धमकी। क्वेटा में चीनी मजीद महंगी। 1 किलो चीनी 2 रुपए इजाफे के बाद 92 रुपए की हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर लिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि किसी भी मामले पर समरी काबीना डिवीजन से ही भेजी जाती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसा तब होता है जब तहकीकात का फैसला मुतल्लिका वजारत ने किया हो। इस बार चीनी स्कैंडल की तहकीकात का फैसला वज़ीर आज़म का था। वज़ीर आज़म तहकीकात के अहकामात जारी करने का इख्तियार रखते हैं। ये एतराज़ दुरुस्त नहीं कि पहले कोई समरी भेजी जाना ही ज़रूरी थी। ऑनलाइन गेम पबजी को फौरी बहाल करने का हुक्म। पीटीए का गेम पर पाबंदी का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने पबजी पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला सुना दिया। पीटीए पबजी गेम फौरी खोलने का हुक्म दिया गया। पीटीए ने शहरियों की शिकायत पर पबजी पर पाबंदी लगाई थी। पाकिस्तान में पबजी कंट्रोल करने वाली कंपनी ने पीटीए का फैसला चैलेंज किया था। क्या ये दुरुस्त है कि जाली लाइसेंस मसले से कबल यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए फ्लाइट सेफ्टी निज़ाम का मसला उठाया था? रज़ा रब्बानी का सेनेट में सवाल। कहा, क्या पीआईए तैयारा हादसे को बतौर कवर अप इस्तेमाल किया गया? क्या दानिस्ता तौर पर जाली लाइसेंस का मामला उठाया गया ताकि पीआईए को दोस्तों को फरोख्त कर दिया जाए? सीएए में किसने पैसे बनाए? विफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है कि पीआईए की निजकारी नहीं, तश्कील नौ करना है। पायलट्स के लाइसेंस इम्तिहानात में गैर शफाफ तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया। किस ने सहूलत कारी की, इम्तिहान किसकी जगह किसने बैठ कर दिया, कुछ लेन देन भी हुआ होगा, तहकीकात होंगी। बात यहाँ नहीं रुकेगी, मंतकी अंजाम तक जाएगी। कोई सियासी मकसद नहीं है, हमें सहूलतकार और मुजरिम तक पहुँचना है। यूसुफ रजा गिलानी ने अपने दौरे हुकूमत में 48 गैर मुल्की दौरों पर 57 करोड़ 16 लाख रुपए का खर्चा किया। राजा परवेज अशरफ ने 9 गैर मुल्की दौरों पर 10 करोड़ 71 लाख रुपए और नवाज शरीफ ने 92 गैर मुल्की दौरों पर 1 अरब
80 करोड़ रुपए से जायद रकम खर्च की। इमरान खान के 2018 में 6 ममालिक के दौरों पर 4 करोड़ 56 लाख रुपए के अखराजात आए। वज़ारत ख़ारजा ने 2008 से 2018 तक वज़राए आज़म के गैर मुल्की दौरों की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। विफाकी वजीर मुराद सईद का माजी में वज़राए आज़म के गैर मुल्की दारों की तहकीकात का मुतालबा। कौमी असम्बली में कहा, माजी में कौम का पैसा निजी दौरों पर लगाया गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इनमें पीपल्स पार्टी के दौर में मुत्तहिदा अरब अमारात के निजी दौरे भी शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट के जज कराची में कचरा, गंदगी और गलाजत की पेश करदा तस्वीर देखकर रंजीदा। शहर में गंदगी के खिलाफ दरखास्त में रिमार्क्स दिए। कराची की हालत देखकर खून के आंसू रोता है दिल। क्या किसी बड़े शहर के साथ ऐसा किया जाता है? सेक्रेटरी बल्दियात सिंध को तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट का कराची में कुंडे हटाने और गैर एलानी लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म। अदालत की इलेक्ट्रिक इंतजामिया और वकला पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि इलेक्ट्रिक सिर्फ पैसे बना रहा है, नाकारा लोग भर्ती किए हैं। लोगों के बार बार कुंडे लगाने का मतलब है कि इंतजामिया नाकारा है। कराची के लोग के इलेक्ट्रिक की वजह से तकलीफ में हैं। इदारे का लाइसेंस मुअत्तल होना चाहिए। 25 अगस्त को के इलेक्ट्रिक से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों तक पहुंच गया। जहांगीर रोड और गुलिस्तान जौहर पहलवान गोठ में दिन और रात में 5-5 घंटे की लोड शेडिंग। मलीर, लियारी, किमाड़ी, सिकंदराबाद, शीरी जिना कॉलोनी में भी बदतरीन लोड शेडिंग। शहरियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक इलाकाई फॉल्ट और लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली बंद कर रही है। पेशावर के नवाही इलाके मतनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक। अहले इलाका का लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। मजीद तहकीकात जारी हैं। गुजरात में मादनियात के ठेकों में बेज़ाब्तियों की तहकीकात। महकमा एंटी करप्शन ने करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियां सामने आने पर 2 निजी कंपनीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ठेके अलॉट करने वाली कमेटी में शामिल 3 सरकारी अफसरान नामजद। FIR के मुताबिक ठेकों की अलॉटमेंट में शफाफियत के अमल को सबूदाश किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला औरकजई में महकमा जंगली हयात और जिलाई इंतजामिया की कार्रवाई। घर से लेपर्ड के 2 बच्चे बरामद कर लिए। 3 मुलजिम गिरफ्तार। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहर आज भी गर्मी की लपेट में। कराची में 25 और 26 जुलाई के दरमियान बारिश और आंधी का इम्कान। नौकंडी और दादू में दर्जा हरारत 45 डिग्री। सिब्बी, नवाबशाह, सक्खर 43, हैदराबाद 41, पेशावर 37, कराची कोयटा 35, लाहौर 34, जम्मू 23, श्रीनगर 14 और लेह में दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 133 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पाकिस्तान छठी बार अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल का मुत्तफ़िक़ा तौर पर सदर मुंतखब। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम काउंसिल की सदारत करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुनीर अकरम ने कहा कि मकबूजा इलाकों में महसूर अक़वाम पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। कोरोना वैक्सीन तक तमाम ममालिक की रसाई उनकी तरजीहात में शामिल होगी। ह्यूस्टन में चीनी काउंसिल खाना बंद करने के अमरीकी इक़दाम के बाद चीन का रद्द-ए-अमल। जनूब मगरबी शहर चेंगडू में अमरीकी काउंसिल खाना बंद करने का हुक्म। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका है। अमरीका ने 21 जुलाई को ह्यूस्टन में चीनी काउंसिल खाना बंद करने का हुक्म दिया था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की डेमोक्रेट रुकन अलेक्जेंड्रिया ने रिपब्लिकन रुकन को खरी खरी सुना दी। कहा, टेड योहो ने उन्हें रिपोर्टर्स के सामने गालियां दी, अब माफी मांग रहे हैं। उनका ये रवैया काबिल कबूल नहीं।
घरों से निकलने वाली, रेस्टोरेंट्स में अपनी बारी का इंतजार करने वाली खवातीन को रोजाना ऐसे गंदे तबसरों का सामना करना पड़ता है। राजनपुरी बकरे जिनके नखरे हैं वखरे, दराज कद, चौड़ा सीना, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। सरगोदा की मंडी में भी 10 मन के बैल की धूम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद उल अज़हा के लिए जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। डर्बी में पाकिस्तान टीम का दूसरा इंट्रा स्क्वाड मैच। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर इंग्लैंड में आज पाकिस्तानी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। मैनचेस्टर में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान विजडन ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट। दोनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स का मुस्तकबिल में विजडन ट्रॉफी विव रिचर्ड्स और इन बोथम के नाम से मंसूब करने का फैसला। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मकबूल अदाकार शाहिद के कई किरदार यादगार। अदाकार शाहिद की सालगिरह नहीं भूले उनके परस्तार।